14 साल की उम्र में कोई बच्चा क्या करता है? पढ़ाई लिखाई, खेल कूद। लेकिन किशनगंज की 14 साल की नंदनी अपने सपनों को साकार करने के लिए ई रिक्शा चला रही है। नंदनी के हाथों में ई रिक्शा की स्टीयरिंग के साथ साथ पूरे परिवार के भरण पोषण का दायित्व भी है। ये कहानी सिर्फ संघर्ष की नहीं, बल्कि उस जज्बे की है जो हर बाधा को पार कर सकती है। शहर के वार्ड संख्या 31 में हवाई अड्डा चार दीवारी के किनारे सरकारी जमीन पर फूस का घर बनाकर रह रही नंदिनी के बीमार पिता की आर्थिक तंगी ने उसे कम उम्र में ही जिम्मेदारियों का बोझ उठाने पर मजबूर कर दिया है। जहां दूसरे बच्चे स्कूल की छुट्टी के बाद आराम करते हैं या खेल कूद में मशगूल हो जाते हैं, वहीं नंदिनी ई रिक्शा लेकर सड़कों पर अपने छोटे भाई बहन का भविष्य बनाने निकल पड़ती है। मेरे घर में क्योंकि बहुत दिक्कत है, पापा उतना खर्चा नहीं निकाल पाते। पापा रात में टोटो चलाते उतना नहीं, इसलिए मैं टोटो चलाती हूँ। मैं दिन में टोटो चला लेती हूँ कि मैं अपना पढ़ाई का खर्चा निकाल सकूँ, मैं पढ़ लिख कर आगे बढ़ूँ, अपने भाई बहन को भी आगे बढ़ाना चाहती हूँ, इसलिए मैं टोटो चलाती हूँ। और स्कूल जाती हूँ तो कभी कभी छुट्टी मिल जाता तो दिन में मैं टोटो चला लेती हूँ। पैसे से अपने बुक, किताब, कॉपी ये सब अपने खुद का खरीदती हूँ, फिर अपने भाई बहन को भी खरीद कर देती हूँ कि वो लोग भी पढ़े, आगे बढ़े, मैं भी आगे बढ़ना चाहती हूँ। समय कैसे निकलता है स्कूल के दौरान? स्कूल के दौरान स्कूल जाती हूँ 4 बजे के बाद, 4 बजे छुट्टी हो जाता है तो कुछ देर टोटो चला लेती हूँ, मैं भी अपना खर्चा निकाल लेती हूँ। उसके बाद पापा रात में टोटो चलाते हैं। कितने भाई बहन से हो, किस क्लास में पढ़ती हो तुम? मेरे 4 बहन है, एक भाई है। मेरा नाम नंदिनी कुमारी, मैं 11th क्लास में पढ़ती हूँ, +2 गर्ल्स हाई स्कूल डुमरिया। क्या बनना चाहती हो पढ़ लिख करके? मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती हूँ, लेकिन अभी मेरा नौकरी करने का उतना एज नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि सरकार कुछ हेल्प करे, मैं कुछ अच्छा से हेल्प करे, मैं आगे बढ़ूँ, पढ़ूँ, मेरा पढ़ाई में कोई हेल्प करे। और भाई बहन को क्या बनाना चाहती हो? भाई बहन को भी मतलब कुछ अच्छा ही बनाना चाहती हूँ कि वो लोग भी पढ़कर कुछ आगे बढ़े, अपने पैर पे खड़ा हो। भरण पोषण कैसे होता है परिवार का? भरण पोषण पापा जो रात में चलाते हैं टोटो तो 200-300-400 हो ही जाता है, तो उसी से पापा घर चलाते हैं। और मैं जो चलाती हूँ टोटो तो जो पैसा होता है तो वो अपने पढ़ाई में इस्तेमाल करती हूँ वो पैसा। नंदिनी पढ़ लिख कर अधिकारी बनना चाहती है। नंदिनी शहर के गर्ल्स हाई स्कूल में 11वीं कक्षा में पढ़ाई करती है। ई रिक्शा चलाना सिर्फ उसके लिए एक काम नहीं, बल्कि परिवार की मदद का जरिया है। नंदिनी पढ़ लिख कर अधिकारी बनना चाहती है। नंदिनी के पिता ने बताया कि वो अक्सर बीमार रहते हैं। उन्होंने टोटो भी लोन पर ले रखा है। मजबूरी है सर, मेरी उतनी कमाई धंधा नहीं है, मेरे पास कुछ परेशानी है, तो कुछ समय हम चला लेते हैं, कुछ समय मेरे बच्चे जो है वो चला के अपना घर खर्चा पूरा कर लेते हैं। टोटो कैसे लिए थे? टोटो सर हम लिए थे लोन पे। लोन भी स्थिति ठीक नहीं है, कई टाइम से नहीं भर पाते हैं, बहुत सारा दिक्कत है, उसका सामना करना पड़ता है। सरकारी सुविधा सर अभी तक कोई कुछ मिला नहीं है। राशन कार्ड वगैरह? राशन कार्ड ऑनलाइन किए हैं सर, अभी तक बन के तैयार नहीं हुआ है। हम चाहते हैं सर सरकार तरफ से कोई मदद मिले, हमारा बच्चा आगे बढ़ सके। उनकी तो हम पढ़ाई करवा नहीं सकते बच्चों को, उतनी मेरी बस कमाई नहीं है। हम चाहते हैं सरकार तरफ से जो हमारा सरकार कुछ हेल्प मिले, मेरे बच्चों को मिले। परेशानी तो सर होता है, लेकिन बच्चे हिम्मत मजबूत करके फिर भी चलाते हैं, 2 पैसा कमा के लाते हैं, अपने भाई बहन को पढ़ाते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं, स्कूल बच्चों को टाइम से लेके जाते हैं, लेके आते हैं। कुछ में समय पे बीमार पड़ जाते हैं तो मेरे बच्चे कुछ आगे जो है अपनी गाड़ी से लेके चले जाते हैं, स्कूल लेके आते हैं, और ट्यूशन भी बच्चों को खुद ही पढ़ाते हैं। कैसे गुजारा कैसे हो पा रहा है? गुजारा तो सर बहुत परेशानी है, उतनी सर कुछ टोटो में उतनी कमाई भी नहीं है। 400 रुपये कमाते हैं, 600 रुपये खर्चा हो जाता है, लेकिन उतने मेरे पास मेंटेन करने का व्यवस्था नहीं है, इसलिए बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चे भी गाड़ी चला के कुछ पैसे कमा के अपना घर का मेंटेन पूरा करते हैं। नंदिनी की कहानी आज उसके आस पड़ोस के लोगों के लिए प्रेरणा बन गई है। वहीं किशनगंज अनुमंडल पदाधिकारी से जब इस संबंध में बात की गई तो उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा छात्रवृत्ति योजना, साइकिल सहित कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। जो है सारे प्रखंड स्तर से वैसे लाभुक जो पात्र लाभुक हैं उसकी जो है हम लोग चिन्हित करवा के सारे पात्र लाभुक को राशन कार्ड बनवा करके उनको अनाज मुहैया करा देंगे। एक भी हमारा पात्र लाभुक नहीं छूटेगा। सर बच्ची जो है टोटो चलाती है, रोज़गार का कोई साधन नहीं है, तो क्या ऐसा कोई प्रावधान है सरकारी जिसमें उनको कुछ लाभ मिल सके?
देखिए वो रोजगार कर रही है। अगर बेरोजगार होती तो सरकार सरकारी भत्ता देती जो नियमानुकूल होना चाहिए था उसका मापदंड। लेकिन आप कह रहे हैं कि लड़की पढ़ाई कर रही है, तो लड़की जब पढ़ाई कर रही है तो विभागीय स्तर से जो भी नियम है उसके अनुसार काम होगी। सरकार जो है छात्रवृत्ति योजना, पोशाक योजना, साइकिल योजना, मिड डे मील, सारा चीज़ सरकार के स्तर से जो है देय है और हम लोग आगे इसको और भी बेहतर तरीके से करवाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आगे भी प्रयास जारी रहेगा। सर दिक्कत कहाँ आ रही है कि क्योंकि हर चीज़ में जो है राशन कार्ड और आधार कार्ड मांगा जाता है, राशन कार्ड ही नहीं है तो कैसे कर पाएगी? तो ये आधार, देखिए राशन कार्ड जिसका बन गया है कैसे चिन्हित होगा कि इस परिवार से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है या फिर गलत आदमी का नाम राशन कार्ड में दर्ज हो गया है। नंदिनी की सुबह स्कूल में और शाम को ई रिक्शा चलाने में निकलती है। हर दिन 3 से 4 घंटे वो ई रिक्शा चलाती है ताकि उस पैसे से अपने छोटे भाई बहन को पढ़ा सके और खुद भी पढ़ सके। TV9 के लिए मोहित पंडित की रिपोर्ट।